जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत नज़रअंदाज किया गया मसला जो है वो एक्सप्लेन करना है आपके साथ। जिस्म के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाना, वाइफ के साथ हम बिस्तरी के वक्त जो है रिस्पॉन्स ना आना, और साथ में कब्ज़ होना, गैस होना और सिरते इंजाल यानी जल्दी जो है वो इंजाल हो जाना। आज मैं सिर्फ दवा का नाम नहीं लूंगा, मैं आज सिर्फ मसले की जड़ समझाऊंगा आपको कि मसला है क्या। मसला क्या है? सबसे अव्वल में ये बात समझ लें कि ये सिर्फ मर्दाना कमजोरी का मसला नहीं है, इसमें 4 चीज़ों का कंबाइंड मसला है। उसमें नंबर 1 पे आता है कब्ज और गैस, नंबर 2 पे आता है प्रोस्टेट और पेल्विक एरिया पर प्रेशर, नंबर 3 पे आता है असाब की कमजोरी, और नंबर 4 पे है नीचे ब्लड सर्कुलेशन का वीक हो जाना। जब तक आप इन 4 चीज़ों को साथ लेकर ठीक नहीं करते तब तक कोई भी इलाज परमानेंट नहीं हो सकता। नंबर 1 पे जो है हम बात करते हैं कब्ज का इलाज, जो कि फाउंडेशन है। जैसे कि कब्ज को उम्मुल अमराज भी बोला जाता है, यानी तमाम बीमारियों की जड़ है। इस मसले का पहला और सबसे जरूरी इलाज कब्ज का खात्मा। लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। कब्ज का मतलब सिर्फ पेट बंद होना नहीं होता। जब आंतें भारी रहती हैं तो वो सीधा प्रोस्टेट के नीचे नर्व्स पर प्रेशर डालती हैं और फिर बिना शहवत के कतरे, सुनपन, बेताकती शुरू हो जाती है। इसका जो आप अपनी रूटीन में एक कुछ आदतें लेके आ सकते हैं वो ये है कि आप सुबह उठ के गर्म पानी पीना शुरू करें। रात का खाना जो है वो हल्का रखें और थोड़ा जल्दी खाएं। रोटी कम इस्तेमाल करें, कम खाएं और सब्जी ज़्यादा खाएं। रात को दूध ना पिया करें, बेहतर है, क्योंकि दूध हजम होने में ज़्यादा वक्त लेता है। वॉशरूम अगर आपको आया हुआ है तो उसको रोके नहीं, उसको उसी वक्त जाके निपटा के हैं, वो काम बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो जोर डालता रहता है। याद रखें कि जब तक कब्ज ठीक नहीं होगी कोई मर्दाना इलाज काम नहीं करेगा। नंबर 2 स्टेप है गैस और प्रेशर कंट्रोल। अब ये गैस को हल्का मसला समझते हैं, लेकिन गैस असल में नीचे की नर्व्स को दबा रही होती है। इसी प्रेशर की वजह से कतरे और सुनपन बरकरार रहते हैं। इसमें जो आपने परहेज करना है वो ये है कि बोतलें नहीं पीनी, बेकरी के आइटम्स नहीं खानी, फ्राइड आइटम्स नहीं खानी और चाय हद से ज्यादा नहीं पीनी। और एहतियात इसमें यह है कि खाना जो है वो अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। एक वक्त में पेट में हल्की सी भूख रख के खाना खाएं। रात को पेट भरा हुआ लेके सोया ना करें। जैसे ही गैस और प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है वैसे ही ये जो कतरे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 पे है प्रोस्टेट एरिया की हिफाजत। अब ये बात ज्यादा लोग नहीं बताते। बार बार के झटके, ज्यादा बाइक राइडिंग और ठंड ये प्रोस्टेट को ज्यादा खराब कर देते हैं। इसमें एहतियात ये है कि आप ज्यादा देर बैठना अवॉइड करें, बाइक राइडिंग को कम करें, नीचे ठंड से हिफाजत रखें, अंडरवेयर इस्तेमाल करें या कोई गर्म पजामा इस्तेमाल करें, वार्मर्स हैं वार्मर्स का इस्तेमाल करें और गर्म कपड़े पहने। इससे धीरे धीरे जो है वो खून की रवानगी बेहतर होगी और सुनपन और बेताकती खत्म होगी। नंबर 4 असाब की ताकत या असाब की कमजोरी। इंतशार का मसला अक्सर ताकत का नहीं होता, ये असाब का होता है। असाब के दुश्मन जो हैं वो लेट नाइट जागना, मोबाइल का ओवर यूज, ओवर थिंकिंग और फाश मवाद का कंज्यूम होना है। अब जो असाब के दोस्त हैं वो ये है कि नींद अपनी मुकम्मल करें, रोज हल्की सी वॉक करें, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखें। यहाँ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। अब ये सब आदत अपनाने से ये होगा कि 10 से 15 दिन के अंदर कतरे आना कम हो जाएंगे, 1 महीने में सुनपन कम हो जाएगा और 6 से 8 हफ्ते में नोटिसेबल बेहतरी महसूस होगी। और जो बंदा 3 दिन में रिजल्ट देता है या मांगता है तो वो गलत है, ऐसा होता नहीं है। यूनानी मेडिसिन में, देसी हर्बल मेडिसिन में 3 दिन का इलाज मुमकिन ही नहीं है, ना हो सकता, और परहेज के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी इलाज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल दवाखाने की मेडिसिन के साथ आपको इलाज भी बताऊंगा और उसकी तरतीब भी बताऊंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।